आज हम भगवद गीता चैप्टर 14 द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 15 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रजसी प्रलयाम गत्वा कर्मा संगिसु जयते तथा प्रलीनास तमसी मुधा योनिषु जयते। When one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities, and when one dies in the mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom. तो हमने कल देखा था कि अगर कोई अच्छाई के मोड में मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो फिर वो बहुत ही पॉजिटिव लोगों के अंदर जन्म लेते हैं, जिनकी लाइफ में सब कुछ बेहतरीन 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 चल रही है। उसका मतलब उनका कर्मा बहुत ही बेहतरीन 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 रह चुका है। जिन लोगों के का जन्म एक ऐसे घर में पैदा वो होते हैं या ऐसा घर में होता है जिनका जन्म जहाँ पर वो मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कोई काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा रहता है कि मुझे करना है मुझे करना है मुझे करना है, जिनको ऐसा फील होता है ना, तो वो वैसे घर में पैदा होते हैं बिकॉज वो पहले वैसे रह चुके हैं। जो लोग वैसे रह चुके होते हैं कि मुझे कुछ करना है कर गुजरना है, वो वैसे ही घर में नेक्स्ट जन्म में भी पैदा होते हैं। ठीक है। एंड जो लोग बहुत ही मतलब इग्नोरेंस अज्ञानता को रखते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो एनिमल बनते हैं। जो कुत्ता बिल्ली चिड़िया वो सारे जो है वो एक्चुअली अज्ञानता, जो भी अभी इस जन्म में अगर आप बहुत ही ज़्यादा अज्ञानता को प्राप्त करते हैं गलत चीज़ों को करते हैं तो वो उसमें क्या होगा ना, आपको फिर एनिमल बन जाओगे। सो बी वेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग, वॉट यू आर थिंकिंग, वॉट यू आर सेइंग। ठीक है। सो यहाँ के एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं। Some people have the impression that when the soul reaches the platform of human life, it never goes down again. जब किसी इंसान some people have the impression किसी के मन में ऐसे इम्प्रेशन होता है that when the soul reaches the platform of human life, जब जो आत्मा होता है वो ह्यूमन लाइफ को प्राप्त करता है, it never goes down again. ऐसे किसी इंसान को ऐसा लगता है कि एक बार हम मनुष्य हो गए तो हम नीचे नहीं जा सकते, हम हमेशा ही ऊपर की तरफ जाएंगे। दिस इज़ इनकरेक्ट, ये गलत है, क्योंकि आप इंसान बनने के बाद भी नेक्स्ट जन्म में नीचे जा सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड्स, इफ वन डेवलप्स द मोड ऑफ इग्नोरेंस, अगर वो अज्ञानता को प्राप्त करता है, आफ्टर हिज डेथ ही इज डिग्रेडेड टू एन एनिमल फॉर्म ऑफ लाइफ। From there one has to again elevate himself by an evolutionary process to come again to human form of life. बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इंसान जन्म एक ही बार होता है, जो मुझे गलत लगता है। भगवद गीता भी वही बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंसान बने हो तो उसके बाद या तो भगवान को प्राप्त होंगे या फिर अपने कर्म के हिसाब से आप किसी और फॉर्म ऑफ लाइफ में जाओगे। वो आप इंसान भी बन सकते हो, जानवर भी बन सकते हो। कोई ऐसा भी बोलता है कि इंसान एक बार बनने के बाद दोबारा इंसान नहीं बन सकते, वो भी गलत है। जैसा आपका कर्म होगा उस हिसाब से आप नेक्स्ट लाइफ को अटेंड करेंगे। ठीक है। सो therefore those who are actually serious about human life should take the mode of goodness and in good association transcend the mode and become situated in Krishna consciousness. This is the aim of human life. Otherwise there is no guarantee that the human being will again attain to the human status. तो यहाँ पे बोला जाता है कि दोज आर एक्चुअली सीरियस अबाउट ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ को लेकर के बहुत सीरियस है, शुड टेक टू द मोड ऑफ गुडनेस एंड इन गुड एसोसिएशन ट्रांसेंड द मोड एंड बिकम सिचुएटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो ह्यूमन लाइफ को प्राप्त करते हैं उनको अच्छाई के मोड में रह करके खुद को कृष्ण कॉन्शियसनेस में या स्पिरिचुअलिटी में एटलीस्ट रखना चाहिए। वो ह्यूमन लाइफ का एम होना चाहिए। नहीं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप नेक्स्ट टाइम अगर बर्थ लेते हो तो फिर ह्यूमन लाइफ को अटेंड करोगे, ह्यूमन स्टेटस को अटेंड करोगे, उससे ऊपर जाओगे या फिर एकदम नीचे गिर जाओगे। तो हमेशा ही अपने अंदर अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में रखना चाहिए, अच्छाई में रखना चाहिए। कोई अगर आपको किसी के अगेंस्ट भड़काए तो उसमें भड़कना नहीं चाहिए। कोई किसी के अगेंस्ट नेगेटिव बोलकर आपको उकसाए तो उकसाना नहीं चाहिए। कब आप उसके आपा को कंट्रोल कर पाओगे? कब अगर किसी ने कुछ बोला कि वो इंसान आपके लिए ऐसा बात कर रहा था, तो हमेशा ही बचपन से जैसे मुझे सिखाया गया है, जो चीज़ अपने आंखों से ना देखो, अपने कानों से ना सुनो, अपने मुंह से ना बोलो, मतलब सुनना एंड देखने का ही यहाँ पे बोला जा रहा है। जो चीज़ आप अपने आंखों से ना देखो एंड कानों से ना सुनो, उस चीज़ को ना आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। जो आप खुद नहीं बोल रहे हो तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर किसी ने आपके नाम का अफवाह फैलाया कि आपने ऐसा बोला है और आपने सच में वैसा बोला नहीं है, तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। हर एक चीज़ को आप तब भी सोच के अपने दिमाग को ख़राब
करोगे जबकि आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी एंड गुडनेस की एनर्जी में नहीं रखते हो। तो इस स्टेट को कब पहुँचे कि किसी ने कुछ गाली बक दिया फिर भी आप शांत हो, और किसी ने आपको कुछ नेगेटिव बोल दिया, किसी के खिलाफ भड़का दिया फिर भी आप शांत हो, किसी ने आपको गलत डायरेक्शन में कुछ बोला, प्रोवोक किया, फिर भी आप शांत हो, किसी ने आपको बोला कि मैं ना तुमको कुछ आइडिया दूंगी, मुझे कॉल करना, फिर भी तुम उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, एकदम शांत बैठे हो। वो स्टेट को अटेन आप तब भी कर सकते हो जब आप एक्सट्रीम लेवल का स्पिरिचुअलिटी करते हो, क्योंकि आपके अंदर वो बिलीफ आ जाती है कि मेरे हर सवाल के जवाब भगवान के अंदर है। कृष्ण कॉन्शियसनेस करते हो तो कृष्ण कॉन्शियसनेस, किसी और कॉन्शियसनेस में हो तो उसका, तो आपको एक अलग सा विश्वास पैदा हो जाएगा कि मैं कुछ भी करूँ, मेरे हर एक चीज़ का जो आंसर है वो भगवान के पास में है, और मुझे कुछ भी पूछना रहेगा तो मेरे भगवान ने मुझे जिसे अपना इमीडिएट गुरु के रूप में बनाया होगा वो इंसान खुद ब खुद मेरे ज़िंदगी में आएगा एंड मैं उसी से सारे सवालात करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं नए नए गुरु नहीं बनाती हूँ। मेरा ये उसूल है, मैं अपने हिसाब से, अगर कोई अपने आप ही आ जाता है, जैसे मान लो कोई तुम कहीं पर जॉब करने गए, वहाँ पर तुम्हारा कोई बॉस बना, वहाँ पर कोई मैनेजर बना, वहाँ पर कोई सीनियर बना, तो वो तुम्हारे एक गाइड बने ना, वो तुम्हारे गुरु बने, सीनियर बने, लेकिन वो अपने आप बने, तुमने उसको चूज़ नहीं किया। जो डेस्टिनी ने चूज़ किया, मैं डेस्टिनी में थोड़ा बिलीव करने वाली इंसान हूँ, जो डेस्टिनी ने अपने आप चूज़ किया वो चीज़ मैं करती हूँ। मैं अपने तरफ से गुरु नहीं बनाती हूँ, मैं अपने तरफ से लोगों को जा कर के एडवाइसेस वैसा नहीं करती हूँ। हाँ, फॉर जैसे टैरो में हम करते हैं, दैट इज़ फॉर मी समवेयर इट्स लाइक, हाँ ठीक है चलो उसको कैजुअली कर लेते हैं, बट जो एकदम प्रॉपरली किसी को समर्पित करना खुद को, वो मैं खुद को भगवान की कृपा से भगवान के पास बहुत छोटे में कर चुकी हूँ। लेकिन मेरे लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा सिचुएशन या ऐसा कुछ आ जाता है जिसमें मुझे किसी को अपॉइंट किया गया है मुझे गाइड करने के लिए, तो मैं मानती हूँ कि भगवान की वो इच्छा है कि उससे मुझे गाइडेंस मिले, एंड मैं उसको बातों को सराहकों पर लेती हूँ। कोई अपने से आके मुझे जैसे कोई गाइडेंस देता है कि मुझे लगता है तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मेरे दिमाग को अगर वो बात समझ में आती है तो मैं ज़रूर से वो बात को सुनती हूँ। वो मुझसे बड़ा है, बड़ी है तो भी, अगर छोटा है, छोटी है तब भी, अगर खुद से आकर के मेरे बिना पूछे अगर किसी ने कोई एडवाइस दिया, मैं सोचती हूँ कि यूनिवर्स जो बनता है ना, यूनिवर्स जो है वो हम सब इंसानों से या जानवरों से या सबसे बनता है। यूनिवर्स जो है वो हर कण में भगवान है, तो भगवान खुद आके ना बोल करके अपने अंतर मन से हमें कोई एडवाइसेस ना दे करके कभी कभार किसी के ज़रिए भी बुलवा देते हैं। तो वो अपने आप अगर कोई चीज़ आता है तो मैं उस चीज़ को ज़रूर से कोशिश करती हूँ कि मुझे समझ में आए और मेरे को पॉसिबल हो तो उसको फॉलो करूँ जितना हो सके। बट मैं खुद जाके कभी किसी को, मेरे को ऐसा होता नहीं है कि मैं किसी को जाके गुरु बनाऊँ। इच्छा भी होती तभी मैं उसको रख लेती हूँ अपने तक। अगर अपने आप वो चीज़ हो जाए तो अपने आप हो जाएगा, मैं जाके खुद ब खुद नहीं करती। ये मेरा उसूल है। बाकी आप लोगों की अपनी इच्छाएं हैं, इतना बताऊंगी किसी ना किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में रखे, उस डिवाइन एनर्जी के साथ में कनेक्टेड रखे, एंड विद गॉड्स ग्रेस, हरे कृष्णा, टच वुड, यू विल डेफिनेटली अटेंड व्हाट यू वांट। ऐसा मेरा बचपन का ये है। किसी को देख करके हम एक दो दिन में कुछ सीख नहीं सकते। किसी स्टेट में अटेंड करने की जो क्षमता होती है वो अपने अंतर मन में होता है, किसी को कॉपी करके हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप खुद ऐसा हो सकता है दो लोगों के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हो। ऐसे मैंने ऐसे भी देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ में मेरी बातें मैच कर रही हो, मैं जो बोल रही हूँ वो भी वैसा ही बोल रहा या रही हो, तो मुझे लगता है क्या ये इंसान ऐसा ही है या मेरा सुन के बोल रहा है। सो वो इंसान को भी सेम चीज़ लग सकती है, राइट। लेकिन ऐसा है कि कभी कभार हम थोड़ा सा कुछ चीज़ में सिमिलर हो जाते हैं। वो हो सकता है कि दोनों ही स्पिरिचुअल है, दोनों ही स्पिरिचुअलिटी में एडवांस्ड है, इसीलिए ऐसा हो रहा हो। बट द थिंग इज़ दैट आप जो है अपने आप को स्पिरिचुअलिटी या उस डिवाइन के हाथ में समर्पित कर दो, बाकी अपनी गाड़ी की पटरी अपने आप चल जाएगी, सोचना ही नहीं है। यही तक है श्लोक नंबर 15। मैंने थोड़ा अपना तरफ से भी कुछ इनपुट दिया है यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट डे हम श्लोक 16 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।